और यकीन मानिए कि मैं शब्दों के बिना अधूरा हूँ, क्योंकि भावों को पूर्ण करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। ऐसी सभाओं में, ऐसी गोष्ठियों में मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे शायद कुछ और शब्द मिल जाए जहाँ पर सरस चीज से श्रेष्ठ कविगण हो, कुछ तो निकाल दें मुंह से, चाहे वो खड़ी बोली का शब्द हो, आंचलिक भाषा का हो या हिंदी भाषा का, उर्दू का, जो मुझे कुछ लिखने के काबिल बनाए। बस अपने आप को ये तसल्ली देता हूँ कि बेसबब आंखें भिगोई नहीं जाती, बेसबब आंखें भिगोई नहीं जाती, फूलों की जगह कलियां पिरोई नहीं जाती। वक्त की भट्टी में कुछ खुद को तपा लो, कच्ची ईंटें दूर तलक धोई नहीं जाती, कच्ची ईंटें दूर तलक धोई नहीं जाती। वसंत में मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस पृथ्वी से मैं प्यार करता हूँ। फिजा का मौसम मुझे भी अच्छा लगता है, तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फिजा खुद ढूंढ लाती है तराने झूमने वाले, फिजा खुद ढूंढ लाती है तराने झूमने वाले, गुलों से ही महकते हैं चमन में घूमने वाले, और जमीन को यूं हिकारत की नजर से देखने वालों, जमीन को यूं हिकारत की नजर से देखने वालों, फलक को भी झुकाते हैं जमीन को चूमने वाले, फलक को भी झुकाते हैं जमीन को चूमने वाले। कहानी के जरिए भी हाल को बयां किया गया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरह से भी हमें प्रेरित करने के लिए, क्योंकि हाल दिख जाता है, हालात नहीं दिखते, और कभी कभी उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ एक गजल पेश करूंगा, एक की अगर इजाजत हो तो आप। मैं दादा आपके सामने पढ़ने की जरूरत कर रहा हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो आए हैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। ये हिम्मत मैं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, इसको जरूरत का नाम भी दे सकते हैं। बहुत जानकार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक ताजा है जो कल परसों ही मेरे ख्याल में आया है। कि आंसू छलक पड़े हैं, आंसू छलक पड़े हैं ये बात लिखते लिखते, आंसू छलक पड़े हैं ये बात लिखते लिखते, पागल सा हो गया हूं जज्बात लिखते लिखते। हम जैसे लिखने वालों को लोग पागल से ही समझते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। एक बात को दो बार पूछते हैं, कोई कहता है आ जाओ, आ जाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम कहीं खोए से रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो अंदर से पनप रहा है कहीं खो ना जाए। नहाते हुए भी कभी कोई शेर अगर जहन में आ जाता है तो हमारा नहाना उसी शेर के दौरान हो जाता है। तो आंसू छलक पड़े हैं ये बात लिखते लिखते, पागल सा हो गया हूँ जज्बात लिखते लिखते। हुस्न मतलब ही है, इसमें पेश कर रहा हूँ कि गुजरेगा लम्हा लम्हा हालात लिखते लिखते, गुजरेगा लम्हा लम्हा हालात लिखते लिखते, गुजरी है तन्हा तन्हा ये रात लिखते लिखते। और रुकती नहीं है बारिश, रुकती नहीं है बारिश पल भर भी ख्यालों की, रुकती नहीं है बारिश पल भर भी ख्यालों की, रुक जाता है थक कर ये हाथ लिखते लिखते, रुक जाता है थक कर ये हाथ लिखते लिखते। लिख नहीं पाया हूं कोई शेर अच्छा अब तक, लिख नहीं पाया हूं कोई शेर अच्छा अब तक, होगी किसी दिन करामात लिखते लिखते, होगी किसी दिन करामात लिखते लिखते। और किसी तरह से मेरी आवाज दबानी थी, किसी तरह से मेरी आवाज दबानी थी, कागज पे गिर गई है दवात लिखते लिखते, कागज पे गिर गई है दवात लिखते लिखते। एक मतलब और चंद शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि गिरे लोगों से गिर जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, गिरे लोगों से गिर जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, यूं वादों से मुकर जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। हमेशा माँ ने समझाया सवारों खुद को भीतर से, हमेशा माँ ने समझाया
संवारो खुद को भीतर से, सो इस चोले को चमकाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, सो इस चोले को चमकाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, और मुझे परवाह करना है। मुझे लगता है कि ये बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इनसे हम जितना सीख सकते हैं कम है, और वो हम तभी सीख सकते हैं जब हम इनसे जुड़े रहेंगे। तो मुझे परवाह करना है तो जीते जी बुजुर्गों की जड़ों से अपनी कट जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, जड़ों से अपनी कट जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। और चलो अब दिल तुम्हारा मैं, चलो अब दिल तुम्हारा मैं खिले फूलों से बहलाऊं, चलो अब दिल तुम्हारा मैं खिले फूलों से बहलाऊं, सितारे तोड़ कर लाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। और मुझी से बैर रखते हैं मेरे ही चाहने वाले, मुझी से बैर रखते हैं मेरे ही चाहने वाले, उन्हीं के जैसा बन जाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। अंतिम शेर इस गजल का, भले ही बात कड़वी हो मैं सीधे साफ कहता हूं, भले ही बात कड़वी हो मैं सीधे साफ कहता हूं, शहद शब्दों पे चिपकाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, शहद शब्दों पे चिपकाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। और आपने जो बात कही थी उसी पर एक छोटा सा 3-4 दो बंद का एक गीत आपके सामने पेश कर देता हूँ, आपकी इजाजत के सामने। गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ, ऐसे मौके मुझे मिलते नहीं है इस तरह से अपनी बात रखने के। जब भी 2 लाइन कोई लिखता है तो एक सोचता है कैसे किसको कब सुना दूं, और सोचो मैं बरसों से तड़प रहा हूँ, 10 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, अब मौका मिला है कि मेरी बात मैं किसी के सामने कहूँ तो वो सुने। हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक होंगे, हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक होंगे, कुछ तो होंगे बड़े सुखनवर, कुछ हमसे मजाक होंगे। हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक होंगे, कुछ तो होंगे बड़े सुखनवर, कुछ हमसे मजाक होंगे। और आजकल जिस दुनिया से मैं आया हूं, मैं फिल्मी दुनिया में रहा हूं, उस समय वहां मैंने देखा या तो अपने को या अपनों को ही आगे लाने का भाव है। कोई उस तरह से नहीं करता कि आप में काबिलियत है तो आप आगे आ जाइए, लेकिन मैं एक चीज पे विश्वास रखता हूं कि चालाकी से नहीं बदलती किस्मत, सुनने वाले सुन। चालाकी से नहीं बदलती किस्मत, सुनने वाले सुन लो। चाहे जितनी चाले चल लो, चाहे जितने जागे बन लो, वो ही मंजिल तक पहुंचेंगे जिनके इरादे पाक होंगे। हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक होंगे, और कुछ तो तेरी राह बनेंगे, कुछ तो तेरी राह बनेंगे, कुछ तुझको चलने ना देंगे। तेरा कुछ ऐसे माली भी होंगे जो तुझको खिलने ना देंगे, और तेरा बनकर तुझे छलेंगे, कुछ ऐसे चालाक होंगे। हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक होंगे। अपनी मंजिल की राहों में कदम बढ़ाते जाना तू, एक दिन मंजिल तक पहुंचेगा, खुद को ये समझाना तू। और जिसने पीठ पे खंजर होके वो सब जलकर राख होंगे, और हमसे पहले कई हुए हैं, बात कई मुश्ताक।